जय जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु के श्री चरण पर हे अधम दास की अनंत परिवार प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु श्री शंकर भगवान की श्री चरण पर हे अधम दास के अनंत कोटिवार प्रणाम। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी सज्जन संत पवित्र मानव को मेरा सादर प्रणाम। मानव सभ्यता के लिए एक समय आ रहा है जिस समय धरती पर बड़े बड़े ग्रह नक्षत्रों का मिलन और बड़ा परिवर्तन का समय आ रहा है। 2025, 26 और 27 इस समय में और 2024 जून से 2024 जून में 13 दिन यहाँ पक्ष आ रहा है और 2024 जून के बाद 2025 में कई बार अमावस्या संक्रांति एक महीने में अमावस्या संक्रांति एकत्रीकरण हो। अच्युतानंद ने लिखे थे पंचभूत का प्रलय के साथ रोग महामारी विनाश के समय जिस समय एक साथ अमावस्या संक्रांति पड़ेगा आपद पड़ी वो बहुत किछि आवर भंगी वो बेलुको अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावस्या संक्रांति एकत्र पड़ी वो बहु बार करल। जब एक साथ अमावस्या और संक्रांति एक बार पड़ता है एक दिन में पड़ता, रोग महामारी प्रभाव विस्तार करते हैं और 13 दिन आपत्य से धरती पर विश्व युद्ध का संकेत और मनुष्य लोगों का मृत्यु का संकेत मिलता है। तो इसीलिए मानव का उद्धार जरूरी है। धर्म से भगवान ने इस धरती को निर्माण किया और धर्म से धरती को प्रभु पालन भी करे और मनुष्य लोगों का अधर्म के कारण इस धरती का विनाश होगा। धरती में आमूलचूल परिवर्तन हो, बड़ा परिवर्तन होगा। कारण क्या? कारण पाप। तो इसीलिए मानव लोग पाप से दूर रहे। त्रिकाल संध्या को अपना जीवन धारा में जैसे कि रोज भोजन करते हैं 3 टाइम 4 समय पर भोजन करते हैं 3 समय पर त्रिकाल संध्या 30 मिनट विनियोग करे और इसी की कृपा से मानव लोग भी आपद से आगे उद्धार और रक्षा होके एक नव युग नवनिर्मित युग को जाने के लिए लायक बने। तो समय 25, 26, 27 और 2024 में भी विश्व में बड़ा बीमारी का संकेत। तो भारत के लिए 25, 26, 27 समय अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि समय मानव का दुख का समय आने वाला है। तो इसीलिए भगवान का इच्छा से आ सकता है, भगवान का इच्छा से नहीं भी आ सकता। और भविष्य पुराण में उसका रचना है और अच्युतानंद ने बताए इससे आगे आप पीछे भी हो सकता है पर जरूर हो। तो ऐसे समय आने से पहले जो मानव चाहते हैं अपने परिवार का सुरक्षा, अपना का सुरक्षा और धर्म तत्व से अपना जीवन को पुरुषार्थ से परम तत्व तक परमार्थ तक जाने की इच्छा है वो लोग त्रिकाल संध्या करें। और 25, 26, 27 में अगर बीमारी आ ही जाएगा ये 2032 तक परेशानी करता रहे। तो इसीलिए हमने पिछले दिन बीमारी को देखे हैं, झेले हैं और इस समय भी पहले से मैं बता रहा हूँ क्योंकि अच्युतानंद ने बोले हैं आपद से पहले भविष्य पुराण का रचना किया गया। उद्देश्य ही था मानव लोगों का उद्धार, मानव लोगों का मंगल कार्य, मानव सभ्यता का मंगल करने के लिए ये ग्रंथ का रचना हुआ। इसमें कोई डराने का तत्व नहीं, कोई गलत तत्व नहीं, कोई द्वंद का तत्व नहीं। तत्व है सनातन धर्म का मूल परंपरा त्रिकाल संध्या और त्रिकाल संध्या के साथ भागवत जी पठन माधव नाम 108 बार भजन करने से आप लोगों को आगे आने वाली आपद से रक्षा मिलेगा। तो इसीलिए सभी को मेरा निवेदन जो लोग मेरे से जुड़े हैं सबको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं मुंबई में कथा के लिए आया हूँ और आज कथा का अंत हो गया। आज हम यहाँ से जा रहे हैं। इसका बाद फिर 21 तारीख से 22 तारीख से पंजाब में भागवत कथा, भविष्य पुराण और जगन्नाथ संस्कृति के तत्वों का कथा है। आपसे जो लोग जाना चाहते हैं चंडीगढ़ जा सकते हैं और जाके कथा में भाग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, अमृत रस को पान कर सकते हैं, अपना जीवन धारा को परिवर्तन ला सकते हैं और समय को समझकर सभी धर्म की ओर आए, पवित्रता की ओर आए, त्रिसंध्या करें और भगवान की शरण में जाए। सभी को मेरा ये निवेदन है। अभी कथा को थोड़ा विराम दे के फिर आपस में विचार करेंगे क्योंकि सत्संग के धारा में विचार भी होता है। आपके मन में जो प्रश्न है उस प्रश्न का हम उत्तर रखेंगे और मेरा निवेदन है सभी को प्रश्न ऐसे करें जिस प्रश्न का कोई तत्व कोई उत्तर है, कोई गलत प्रश्न मत न करे क्योंकि धर्म के लिए हम काम करते हैं। हमारा उद्देश्य मानव का कल्याण, हमारा उद्देश्य कोई अलग कुछ नहीं। बस आप लोग आनंद में और संसार आनंद में रहे, मनुष्य लोग आनंद में रहे। इस कारण इस तत्व को हम प्रचार करते हैं, मनुष्य लोग पहले से बता। तो जिसको प्रश्न करना है अति पवित्रता के साथ और तत्व जिसके मानव सभ्यता का उद्धार हो, तुम्हारा अच्छा भलाई हो सकता है, ऐसे प्रश्न करो। उसी प्रश्न का उत्तर रखें तो संसार का कल्याण इस माध्यम में जो सुन रहे जो बात कर रहे हैं उनका पास जाएगा और इसमें मानव का जय जगत।
जय जगन्नाथ पंडित जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव। पंडित जी, मेरी माता जी आपसे बात करना चाहती हैं। मैं अपनी माता जी को बताता हूँ कि माधव प्रभु का अवतार हो गया है, कलयुग अंत हो गया है, लेकिन इनको विश्वास नहीं होता है। मैं 2 सभा भी अटेंड कर चुका हूँ। आप एक बार इनसे बात कर लीजिए, ये आपसे ठीक बात है, करने के लिए बहुत माता आतुर को हैं। दीजिए, बात कर लो। जय श्री माधव प्रभु जी। जय श्री माधव। माँ जय श्री देखो, माधव। समय आ, बड़ा परिवर्तन समय नहीं, है। इस समय पर पंडित आप जी, मैं इसने ये गलत कहा है कि मुझे विश्वास नहीं है। ये अपने इसका विश्वास के लिए हम अगर सारा दिन यही कहते रहें कि कलयुग गया, कलयुग जा चुका है, सतयुग आने वाला है, ये तो इस नाम की माला जपते हैं। हम उस बात को मान लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा दिन उस चीज को कहते रहें। ये चाहता है कि हम इसकी तरह हो जाएं, तो इसकी तरह ये अभी बालक है। हम हर समय यही कहते रहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, कलयुग चला गया, तो हमें घर के भी काम करने होते हैं। ये चाहते हैं। ऐसा नहीं है हम मान नहीं रहे हैं, हम इस बात को मान रहे हैं कि जो ये कहता है वो मैं मानती हूँ, और जो आप कहते हैं वो भी मैं मानती हूँ। खैर, मेरा ये प्रश्न नहीं था। मैं ये कह रही हूँ, जैसे मैं दीक्षित हूँ परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से, और मेरे अंतिम सांस तक वही मेरे गुरुजी रहेंगे, और उनके बताए हुए नियम, और मेरे लिए वो गुरुदेव हैं। और गुरुदेव का स्थान क्या होता है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अपने गुरु को छोड़कर किसी दूसरी परंपरा में जाना, तो आप भी मेरे ख्याल से इस चीज को सहमत नहीं होंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि हम सम्मान सबका करते हैं। आपकी सबसे मेन चीज मुझे आपकी ये अच्छी लगी, 2 चीज, कि मेरे गुरुजी ने त्रिकाल संध्या हमको सिखाई है कि त्रिकाल संध्या करिए। दूसरा, आपके मुंह से मैंने ये चीज त्रिकाल संध्या सुनी, जिसका मेरे बेटे पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। त्रिकाल संध्या मैंने किसी भी हालांकि सभी संत इस चीज को जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन जोर देना, एक चीज को फोर्स करना, केवल 2 ही लोगों ने किया, या तो मेरे गुरुदेव ने या आपने। सबसे बड़ी सिमिलरिटी जो है, समानता आप दोनों में मुझे ये दिखाई दी कि आप भी त्रिकाल संध्या पर बहुत जोर देते हैं। तो लेकिन अब अभिषेक क्या कहता है? अब मान लीजिए अभिषेक को भगवान ने आपसे मिलाया, अभिषेक को भगवान ने आपसे मिलाया, और वो आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके पिताजी भी इस बात से खुश हैं, मैं भी इस बात से खुश हूं, क्योंकि मेरे गुरुजी तो इस समय कारावास में है, तो उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, और वो मैं जीवन पर्यंत अपने साथ, उनका जो भी सत्संग मैंने सुना वो रखूंगी। अब इनको उनका सत्संग नहीं मिल पा रहा है, तो आप वो नहीं मिले, तो जो भगवान ने उचित समझा आपको इसके पास मिलाया, इसका मार्गदर्शन भगवान की कृपा से आपको मिल रहा है। अब ये क्या चाहता है कि मैं आपके मार्गदर्शन में जाऊं, लेकिन अब बात ये है ना कि जो शिक्षा आप कल्याण, मानव कल्याण की दे रहे हैं, तो गुरुदेव भी, हमारे गुरुदेव भी यही कहते हैं, सबका मंगल सबका कल्याण। यही 2 शब्द उनके एक वाक्य है कि सबका भला और सबका कल्याण, और वही आप कहते हैं। देखिए, हमें तो ईश्वर प्राप्ति हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना, कि हम आए धरती पर इसलिए हैं कि हमारा ईश्वर। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये अभिषेक कहता है कि आप, जैसे आपने देखिए, आपने सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे बेटे के जीवन में ये हुआ कि वो भागवत लेकर आया घर में, और भागवत का पाठ करता है। इसके पिताजी बड़े खुश हैं कि जिसने भगवत की शरण में चला गया, श्रीमद् भागवत की शरण में जो चला गया, वो अब धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं प्रभु ने उसकी उंगली पकड़ ली है, तो वो अब साथ नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी आपकी कृपा, आपके मार्गदर्शन से वो इतना आगे बढ़ गया है। ये 2 चीजें, एक भागवत पुराण हमारे घर में आया, उसका पाठन प्रारंभ हुआ, दूसरा त्रिकाल संध्या, 2 चीजें। लेकिन अब अगर ये मेरे से कहता है कि मैं अपने, मेरे गुरुदेव ने 10 नियम मेरे लिए जो बताए हैं, 10 मालाओं के नियम बताए, त्रिकाल संध्या बताई, या जो भी नियम बताए, और मैं उनके मार्गदर्शन में हूं, तो क्या मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है? इतने बड़े, मैं तो उन्हें ब्रह्मज्ञानी संत मानती हूँ। ये मेरा झगड़ा इससे रहता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। माँ जो बोल रहे हो सही है। माँ देखो, माँ अपने गुरु परंपरा में आप चलो, और बेटा जैसे त्रिकाल संध्या करता है, आप भी अगर गुरु परंपरा में त्रिकाल संध्या की धारा है, तो उसको भी करो। एक बात यही है, मैं इसमें थोड़ा मेरा इंटरफेरेंस है, क्योंकि देखिए, ये अच्युतानंद जो
भविष्य पुराण लिखे हैं, उसमें मानव का उद्धार के लिए त्रिकाल संध्या का एक स्पेसिफिक रूल्स दिए, यानी उसमें त्रिकाल संध्या में दुर्गा माधव स्तुति करना, 16 नाम भगवान महाविष्णु के भजन करना, भगवान के 10 अवतार के स्वरूप को भजन करना, और भागवत जी पढ़ना, माधव नाम 108 बार भजन करना, ये तत्व अच्युतानंद भविष्य मालिका की तत्व है। तो ये तत्व क्या है, इसमें लिखा गया शास्त्रों में, मनुष्य लोग इस तत्व को आचरण करके सत्य युग के मानव बन पाएंगे, और आने वाले रोग बीमारी आपद से मनुष्य लोगों को देवी माता की कृपा बनेगा और भगवान की कृपा बनेगा और सत्य युग को जा पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी मन जैसे गुरु परंपरा में वो पवित्रता है, उस परंपरा को पालन करें। अगर आप उसको ऐड कर सकते हैं, ये जो मंत्र का जो मैं बताया, उस मंत्र से आपको मेरे हिसाब से और भविष्य पुराण के अनुसार आपको एक जो गुप्त तत्व था जिसको हम प्रचार कर रहे हैं, और जो जगन्नाथ संस्कृति में उस तत्व है, उस तत्व मानव और आप लोगों का उपकार में लग सकता है। ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। मेरे को बोलेंगे आपने अच्छा बताया सब कुछ, पर इसको थोड़ा भी मन में भक्ति से विचार करो। अगर तुमको अच्छा लगता है तो करो, और सभी समय ऐसे नहीं बोलना चाहिए कलियुग चल गया, धर्म संस्थापना हुआ, संहार होगा, इसको बोलना नहीं चाहिए। बस भगवान के शरण में रहना चाहिए, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर होगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। तो होने से पहले अपना धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। हाँ पिताश्री, मैं पहले तो आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आपको हमने सभा में फर्स्ट टाइम देखा, हमें मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आप हमारे ही हो। दूसरे गुरुओं को देख के लगता है कि कोई वीआईपी है, लेकिन आपको देख के लगा कि मतलब बरसों से हम आपको जानते हैं और आप हमारे अपने ही हो। वो आपको देख के बहुत खुशी हुई हमें। और मेरा यही सवाल था पिताश्री कि जैसे आज आपने बताया कि जो सीड सागर प्रभु उतारेंगे थोड़ी देर के, मतलब एक दिन के लिए, तो तभी माए मतलब सबकी एग्जाम लेके उन्हें अंदर छोड़ेंगी। और जैसे जब भी घर घर में जाके माए सभी की एग्जाम लेंगी, तभी अगर हम शुल्क नहीं बोल पाए तो माँ संगार कर देंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम देखकर एकदम डर जाते हैं, तो उस टाइम डर के मारे भी कुछ नहीं निकल पाता है पिताश्री। तो अगर नहीं बोल पाए फिर क्या होगा? देखो माँ, उन समय में जो बच जाएंगे ना, वो तो प्रभु का भक्ति बचेंगे, और प्रभु का कृपा उसी समय और भी बढ़ेगा भक्तों के ऊपर। सभी भक्तों का ज्ञान बढ़ जाएगा, पूर्व संस्कार, पूर्व जो बात है सब बात मन में ध्यान में आ जाएगा। तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, भगवान की कृपा से बोल दो, कोई समस्या नहीं। अगर बोल भी नहीं पाओगे तब भी देवता लोग जाने ये कई दिन से, कई समय से प्रभु का शरण में है, तो उसको छोड़ दो, ये भी छोड़ देंगे। ठीक है माँ। जय जगन्नाथ। और कोई बोलिए। हेलो, जय जगन्नाथ। आवाज आ रही है? तो नाम कम से कम कितने बार जपना चाहिए दिन में? मतलब काउंटर पे जपता हूँ मैं। इससे नहीं बाबा, तुम्हारा मन के भाव से तुम भजोगे। भजन करना, भक्ति करना, ये सब अपना नियंत्रण में है, यानी अपना मन भाव से होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, पर त्रिकाल संध्या के समय में 108 बार करके 3 संध्या समय पर माधव भक्त नाम भजन बजना चाहिए। ठीक है। जय जगन्नाथ। और कोई बोले। जय श्री माधव पिताजी। जय श्री माधव। पिताजी आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम स्वीकार करें पहले। और हाँ। पिताजी मेरा ये सवाल था कि मैं गोरखपुर से अरविंद बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे 16 मंडल जब गठन हो जाएगा तो अंत समय में हमें अपने मंडल पे जाना होगा, और किस टाइम पे हमें अपने मंडल पे जाना है और कैसे पता चलेगा कि अब हमें अपने मंडल पे जाना है, तो उसके बारे में जानना चाहता था। देखो, जब धर्म स्थापना का भयानक बनेगा तब भक्त लोगों को भगवान किसी तरह बता देंगे ऐसे ऐसे समय आ रहा है, तुम लोग एकत्रित होके, जैसे उद्धव को बताए, देखो उद्धव ये द्वारिका जल में समाहित होने वाला है, तो आप मेरे चरणामृत लेके बद्री धाम चल जाओ, यहाँ विनाश होगा, तो नहीं बचोगे, तो क्यों रहोगे। तो इस समय प्रभु तो जल प्रलय करे या प्रकृति पंचभूत का आपद जो भी होगा, तो प्रभु भक्त लोग बता देंगे, सीधा सीधा बता देंगे। तो उसी हिसाब से मंडल में सभी एकत्रीकरण हो जाएंगे और किसी तरह भगवान की कृपा बनेगा, भक्तों को भक्त मंडल में आ जाएंगे, विनाश होगा, भगवान भक्तों को उद्धार करेंगे, पापियों को विनाश करेंगे। इसीलिए तो धर्म संस्थापना हो रहा है, धर्म का संस्थापना, पाप का विनाश। जय जगन्नाथ। और कोई बोले। जय श्री माधव पंडित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ सिर्फ। हाँ, बोलो। जो अभी एक माता जी ने एक आश्रम जी बापू के बारे में बोला था, वो मैंने पूरा सुना। मैं भी एक दीक्षित हूँ उनसे, और मुझे लगता है कि
हम मंत्र जाप करते हैं तभी हमें कल्कि जी का और आप जैसे गुरु जी का आगे सानिध्य प्राप्त होता है, और हमें इस तरीके से त्रिकाल संध्या में और क्या कर सकते हैं हमें और पता चलता है। क्योंकि अब मैं त्रिकाल संध्या भी करती हूँ, तो गुरु मंत्र प्लस त्रिकाल संध्या ये दोनों मिला के इसका मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न है कि पुरानी जो त्रिकाल संध्या थी और नई त्रिकाल संध्या है, इन दोनों में छोटा परिवर्तन किया गया है, तो वो परिवर्तन पहले वाले में और अभी वाले में क्यों और किस तरीके से हुआ, मतलब क्या इफेक्ट डालेगा पुरानी वाली में और अभी वाले में? तुम्हारा गुरुदेव ने जो पवित्र धारा दी उसको तुम लोग पालन करो, उसमें भी तुम्हारा अच्छा है। पर बात है ये माँ, जो त्रिकाल संध्या में मंत्र का भजन होगा उस मंत्र में भविष्य ग्रंथ के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार जो तत्व है जो जरूरी है मानव के लिए, युग परिवर्तन से मनुष्य लोग तो सामना करेंगे, सारे परिवर्तन होगा। तो उसी के लिए जो मंत्र जरूरी है, जैसे कि दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम 10 अवतार और माधव नाम भजन, क्योंकि माधव कल की रूप से अवतारित होंगे और माधव की शरण में भक्त लोगों को जाना चाहिए, इसीलिए माधव नाम भी जरूरी है। तो तुम्हारा गुरु ने जो जो दिए हैं, जो नियम है, उसको पालन करने से कोई अच्छा है, उसमें परिवर्तन नहीं। पर परिवर्तन उस मंत्र को भजन करके, ये जो त्रिकाल संध्या का जो नियम, जो मंत्र कहता है, उस मंत्र को भजन करने से भगवान का दर्शन मिलेगा। देखिए, आप कई दिन से त्रिकाल संध्या करते हैं, पर ये जो त्रिकाल संध्या मैं बताता हूँ, त्रिकाल संध्या तो एक ही है, पर मंत्र का इसमें परिवर्तन किया गया, क्योंकि ये अच्युतानंद और नित्य पंचसखा भगवान का निर्देश पर हुआ। अगर आप लोग त्रिकाल संध्या उसी मंत्र को भजन करेंगे जो मंत्र में देता हूँ उसी समय में, तो भगवान का दर्शन भी मिलेगा। आप देखो 10-12 दिन 15 दिन 1 महीने तक करो तो भगवान दर्शन में आ जाए, तब मेरे को बताओगे इसमें क्या मिलता है। गुरु मंत्र का साथ, गुरु नियम का पालन करने से मेरा आनंद है। मैं सभी गुरु को सम्मान करता हूँ, आपके गुरु को भी सम्मान करता हूँ। हम सनातनी है और जो धर्म कार्य करते हैं हम, हमारे के लिए वो पूज्य है, हम सबको पूज्यता के हिसाब से लेते हैं, इसमें हमारा कोई लेना नहीं। पर बात है ये मानव के लिए, कल्याण के लिए जो तत्व है, जैसे कि जो मेडिसिन, जैसे सही मेडिसिन वो सही तत्व यही है मेरे हिसाब से, ये लिखा है शास्त्र में और उसको हम प्रचार करें, और इसीलिए प्रचार कर रहे हैं। ये भगवान का इच्छा, मेरी इच्छा से भी कुछ नहीं। तो आप करें इस मंत्र को, उस त्रिकाल संध्या के साथ इस मंत्र को भजन करें, और उसमें क्या फल मिलता है मेरे को बताएंगे, फिर मैं कभी आऊंगा। जय जय जी। युद्ध कब लगेगा? युद्ध का बात आ रहा है, युद्ध नहीं, वो विश्व युद्ध लगेगा। और विश्व युद्ध लगेगा मीन शनि चलन के समय पर। 11 ग्रहों में धरती पर बाधक दृष्टि में देखेंगे, इसमें नेपच्यून प्लूटो जो आटमिक ग्रह है वो धरती पर बाधक दृष्टि में देखेंगे। इस कारण आटमिक वार भी होगा और सारा विश्व में युद्ध होगा, क्योंकि ये धरती पर सभी ग्रहों का किसी देश के ऊपर, सारे धरती पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। मंगल ग्रह जिसमें भूकंप, जल प्रलय, रक्तपात होगा, और उस समय भी बृहस्पति ग्रह भी धरती पर अच्छा दृष्टि पर देखेंगे। जो धर्म में लोग रहेंगे उसको भी उद्धार किया जाएगा। तो इसलिए 2025 से मीन शनि का चलन हो रहा है, तब धरती पर विनाशकारी दुख 25 से 29 तक मीन शनि रहेंगे, उसी बीच में विश्व युद्ध लग जाएगा। और विश्व युद्ध के साथ साथ पंचभूत का प्रलय तो बढ़ता जाएगा, रोग बीमारी भी 25, 26, 27 में आ रहा है। जय जगन। और बोलो बाबा। पहले आपका जो सत्संग होता था ना वो रेगुलर, मतलब मैं गूगल में का बात कर रहा हूँ, आप एकदम रेगुलर में गूगल, लेकिन अभी ऐसा है कि मतलब रेगुलर भी नहीं होता। और मतलब देखिए, नॉर्मल एक कंपनी के लोग भी अपने प्रोडक्ट का कितना प्रचार वगैरह करते हैं, हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है आपसे कि जो रेगुलर हो, रोज हो, तो मतलब अच्छा होगा सबके लिए। ऐसा अच्छा सुझाव दिया बेटा, तुम्हारा भाव अति पवित्र है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बाबा, कम से कम वीकली एक बार तक भी कर पाए, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो भविष्य मालिका के साथ भागवत कथा होता है, भारत के हर राज्य में कथा हो रहा है, और उसके लिए भक्त लोगों के साथ सब प्लान हो गया है। इस कारण मेरे को समय नहीं मिलता। आज कथा का अंत हुआ, थोड़ा समय मिला, मैं बोला लोगों का साथ बैठ जाएंगे। कुछ लोग तो इसमें परिवर्तन जरूर होंगे, कुछ लोगों को इसका पुण्य फल यानी कर्म से उनका परिवर्तन आएगा। तो तुम्हारी सुझाव को मैं सम्मान के साथ ग्रहण करता हूँ, और भगवान करे आगे मेरे को शक्ति दे, मैं उसको रेगुलर कर पाऊँ। जय जगन्नाथ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम पिताजी। हाँ बाबा। मैंने आज कुछ आकाश में देखा कि कुछ तारे मतलब एक कतार में थे और वो जा रहे थे। जैसे चींटियां एक कतार में जाती है, वैसे ही
जा रहे थे और हमने देखा, वो स्पष्ट रूप से मैंने देखा, और वो लगभग 10 सेकेंड ही मैंने देखा, और मैं दूसरों को कहने वाला था कि देखो वो तारे जा रहे हैं, तब तक वो गायब हो गया। तो पिताजी ये क्या है? देखो बाबा, अभी जो समय है सारे अंतरिक्ष में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों में, तारा में सभी परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सत्ययुग के लिए जो अनुकूल जलवायु होगा, वो जलवायु के लिए सभी का स्थानांतर हो रहा है। जैसे कि कोई मिनिस्टर से बड़ा मिनिस्टर बने, उसका घर का परिवर्तन होता है। ऐसे ये कलियुग गिरा हुआ जीव, जिस युग में लोग दुखी, रोग बीमारी से सब पीड़ित होते हैं, पर इसमें इलाज के लिए ग्रह नक्षत्रों का स्थिति जरूरी है। इस कारण भगवान के निर्देश पर सारे अंतरिक्ष पर ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन आता है। उसको तुमने देखा, सभी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भक्त लोग उनको कुछ कुछ दिखाई देगा, और तू भक्त और ये तुम्हारा भाव ऐसे है, क्योंकि प्रभु ने तुमको जो परिवर्तन के बारे में जिसको जानकारी है, जो भविष्यवाणी का अनुसरण करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे लोगों को ही दिखाई देता है। ये युग परिवर्तन के लिए ग्रह नक्षत्रों का स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जय जगन्नाथ। और कोई? गुरुजी, हम ये बोले थे कि हम त्रिसंध्या करते हैं, बट फिर भी हमारे सपने में बहुत मतलब हमारे सपने में या फिर हमारे घर में भी ना बहुत दिक्कत चल रही है। मैं सपने में भी ना बहुत ज्यादा मतलब डरावना सपना या फिर कुछ देखता हूँ, और मेरे घर में बहुत मतलब थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज मेरे पापा हमेशा ड्रिंक करके आ जाते हैं, दारू या फिर कुछ भी। मैं उनको मना करता हूँ, वो मानते ही नहीं है। बाबा को कैसे समझाओगे? वो तो हमारा पिताजी है, पर तुम ज्यादा बोलोगे तो उनका सम्मान की आंच आएगा। तो इसलिए बाबा जो करते हैं करने दो, पर बाबा को कभी कभी सुनो, बैठा के बोलो बाबा मैं भागवत पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सुनिए। तो ऐसे कभी भागवत जी सुनाओ, गोप लीला सुनाओ, भगवान कृष्ण की लीला सुनाओ, महाभारत युद्ध के बारे में बताओ, कृष्ण की महिमा के बारे में बाबा को सुनाओ। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और सत्संग के बिना हम जितने बोलने से बाबा में परिवर्तन कैसे आएगा? तब परिवर्तन आएगा जब बाबा को भागवत जी सुनाओगे। तो भागवत जी सुनाओ, कभी कभी पैर पड़ के बोलो बाबा कुछ तो सुनो, तो सुनते सुनते फिर वो पवित्र बन जाएंगे, फिर सब छोड़ देंगे। इससे बोलने से नहीं होगा। बाबा ने जो माध्यम बताया उस माध्यम से करो। जय जगन्नाथ। नेटवर्क के कारण ये बीच में बात नहीं हो पाया, और एक प्रश्न का उत्तर करके फिर मैं आज समय थोड़ा मैं कथा से आया हूँ, मेरे को जाना भी है, तो इसलिए यहाँ सत्संग को हम बंद करेंगे, एक प्रश्न का उत्तर करेंगे। सभी को क्षमा मांगते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरुजी। हाँ, जय जगन्नाथ। गुरुजी, मैं अभी विद्यार्थी हूँ और अभी सामने विनाश आने वाला है, तो मेरा मन ज्यादा पढ़ाई में लगता नहीं है, तो इसके ऊपर आप कुछ देखो बोलना एक चाहिए? बात है, अगर घर में किसी को बीमारी हुआ, हम अगर घर में बैठ के रोएंगे और अस्पताल को नहीं लेंगे, उसका बीमारी इलाज होगा क्या? धरती पर बीमारी आया है, और बीमारी का इलाज भगवान का नाम भजन करना। फिर धरती को जो बीमारी, वो बीमारी से हमको इलाज कैसे मिलेगा? तुम्हारा जीवन में जो तरक्की कैसे मिलेगा तेरे को? इस शास्त्र पुराण और त्रिकाल संध्या करने से तू सदाचारी बनोगे, गलत बच्चों के साथ नहीं मिलोगे, तुम वेद शास्त्र पुराण को पढ़ के ज्ञानी बनोगे, तुम्हारा अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा नौकरी मिलेगा और जीवन धन्य होगा। तो इसलिए तो हम बताते हैं, ये डर का क्या बात है? बीमारी हुआ तो उसको इलाज करना चाहिए। इलाज ना करके भय क्या है? रोज तो सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, और देखते हैं कभी हमारे ऊपर होगा, इसलिए हमारी रक्षा के लिए मैं बता। तो इसलिए त्रिकाल संध्या करो, भागवत जी पढ़ो, अच्छा पढ़ाई करो, जब समय आएगा जो होगा उसी समय से फिर भगवान का कृपा से फिर आगे बढ़े। जय जगन्नाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु की श्री चरण पर अधम दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। देव देव ब्रह्मदेव माता भवानी प्रभु श्री शंकर भगवान की श्री चरण पर अधम दास के अनंत कोटि बार प्रणाम। आज की पवित्र सत्संग वही ग्रहण करते हैं। जय जगन्नाथ। जय श्री भगवती।